जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त विपिन बघेल आज आपके लिए सामान्य हिंदी का निचोड़ लेकर आया हूं। यानी कि जितने भी स्टूडेंट सीआरपीएफ से डर रहे हैं, जो एग्जाम देखकर उसका नोटिफिकेशन आया उसको देखकर डर रहे हैं, तो मैं आज आपको बता दूं कि मैं जो आपका स्कोर कराने वाला हूं वो 25 में से 25 में से फुल स्कोर करा के दे दूंगा। अगर आपने मेरी वीडियो जितनी भी मैं लेके आऊंगा वो वीडियो अगर आपने फॉलो कर ली और जो मैं आपको बताऊं जो नोट्स बनाने हैं उस तरीके से आपने नोट्स बनाए, प्रैक्टिस करी, तो आपका 25 में से 25 आपका स्कोर आएगा। किसी की औकात नहीं है कि 25 में से आपका स्कोर 24 भी कर जाए, किसी की औकात नहीं है। बस एक की औकात है, वो है खुद की, आपकी खुद की औकात है। ठीक है, तो देखो, आप अगर बॉर्डर पर रहना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो, उससे पहले आप अपनी सेवा तो करना सीख लो। समझ में आया कि नहीं? उससे पहले आप अपने बरकरार नोट्स बनाओ, उसके लिए अपने लिए मेहनत करो, उसके लिए उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो देश के लिए मेहनत करना। कभी देखो, उसके लिए मैंने एक डायलॉग लिखा है, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। लेकिन सरहद पर जाने से पहले आपको अपने घर पे ही इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके जीएस हो, चाहे आपकी सामान्य हिंदी हो। ठीक है, तो मैं आज आपको बेसिक से एक निचोड़ लेके आया हूँ। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो ये सोच लेना कि हिंदी में आपका 25 में से 25 आएगा, 24 भी कोई, मैं 24 की बोल ही नहीं रहा, 25 में से 25 ही स्कोर आएगा। बस आपको फोकस करना है थोड़ा सा और साथ ही साथ रिवाइज करना है। ठीक है, तो मैं आज आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बेसिकली सामान्य हिंदी के बारे में बात करेंगे कि हमें सामान्य हिंदी में से पढ़ना क्या होता है। देखो, पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें समझ में तो आए। देखो, मान लो आप बॉर्डर पर जा रहे हो, सामने वाले दुश्मन से हमारी लड़ाई होगी, जब आपके पास हथियार ही सही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से हमें लड़ाई करनी है, किस तरीके से गन्स चलानी है, तो आप कैसे जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे ना। तो ये सोचना कि ये अब आपका बॉर्डर ही है जो आप जंग में लड़ना चाहते हो। सीआरपीएफ का पेपर आपके लिए बहुत बड़ी जंग है। ठीक है, आप उसमें लड़ना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आपको उसका रूल्स और स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए कि आपको, जो मान लो आपके पास कोई मिसाइल है, 47 है, कितने कारतूस धंसते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो अब आप सोच लो, सामान्य हिंदी अगर आप पढ़ रहे हो तो आप सामान्य हिंदी में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको क्या पढ़ना है? तो देखो, मैं आपको बताऊं, इसमें विशेष तरीके से 3 चीजें पढ़नी होती हैं। क्या दोस्तों? 3 चीजें पढ़नी होती हैं, जिसमें हम फर्स्ट की बात करें तो जो फर्स्ट है हमारा व्याकरण है दोस्तों। ठीक है, हमें सबसे पहले व्याकरण पर फोकस करना होता है। हमारा जो सामान्य हिंदी में व्याकरण का पोर्शन काफी अच्छा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिक से आप अभी देखो आपको इसको पार्ट बता रहा हूँ, उसको डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद देखो हमें क्या पढ़ना, साहित्य। साहित्य में देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये साहित्य जो पोर्शन है वो ज्यादा तरीके से यूपी ट्रिपल एससी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी पीसीएस उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ये इसका पार्ट है। सामान्य हिंदी का जो पार्ट है वो साहित्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो आपके देखो सीआरपीएफ में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखो एक और पार्ट है जो सबसे ज्यादा इसकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी यही है आपका, सीआरपीएफ की रीढ़ की हड्डी ये है, ये दोनों पोर्शन है। ठीक है, अगर आपने ये दोनों पोर्शन कंप्लीट कर ली तो किसी को औकात नहीं है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। 25 में से 25 ही आपका स्कोर आएगा। ठीक है, देखो उसमें शब्दकोश होता है, शब्दकोश में वोकैब होते हैं, वोकैब आपने वोकैब देखी होंगी। देखो एंटोनियम सिनोनिम्स, जैसे हिंदी में विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, तो मैं इसको डिटेल्स में समझाऊंगा। वे मैं अभी देखो बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है और आपके पार्ट कितने होते हैं। तो हमें सामान्य हिंदी में देखो 3 चीजें पढ़नी होती है, व्याकरण पढ़नी होती है, साहित्य पढ़ना होता है, शब्दकोश पढ़ना होता है। तो ये दोनों तीनों चीजों को हम अच्छे से देखो आपको डिस्कस करके बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों साहित्य के बारे में। देखें साहित्य के बारे में, साहित्य में हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें क्या चीजें होती हैं। तो देखो साहित्य में, देखो मैं आपको बताऊं कि भारतीय भाषाओं का इतिहास होता है, जो भारत में हमारे में भाषा है उनका इतिहास के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, साहित्य में। उसके बाद देखो इसमें साहित्य में और भी चीजें होती हैं, जैसे अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अपठित गद्यांश आप सब जानते हो, जैसे आपने हाई स्कूल इंटर में अपने अनसीन पे से किया था, उसी को अपठित गद्यांश बोलते हैं। ठीक है, तो साहित्य हिंदी में हमें भारतीय भाषाओं का इतिहास पढ़ना है, अपठित गद्यांश पढ़ना है। उसके बाद देखो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़नी है, देखो ये वाली चीज। इसमें क्या क्या होता है, इसके भी पार्ट होते हैं। देखो प्रसिद्ध लेखक, कवियों की प्रसिद्ध कृतियां, कविताएं, उपन्यास तथा इन्हें मिले हिंदी साहित्य पुरस्कार। तो पुरस्कार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोने पे सुहागा वही करते हैं। ठीक है, और आपके पीसीएस में तो भर भर के पूछता ही है हिंदी साहित्य से। ठीक है, लेकिन हम उसके बाद देखो और भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको टॉपिक बताएंगे, जो आपका वोकैब पोर्शन है उससे, शब्दकोश से। ठीक है, शब्दकोश के बाद देखो शब्दकोश में हमें क्या क्या पढ़ना है, और देखो आपका सिलेक्शन तो यहीं से है, शब्दकोश से ही है।
शब्दकोश और एक और चीज दोनों है, अगर आपने ये दोनों पोर्शन कंप्लीट कर लिए, अगर आपने साहित्य को छोड़ दिया और ये दोनों पोर्शन कंप्लीट कर लिए तो सिलेक्शन तो आपका यहीं से है। देखो शब्दकोश में हमें क्या पढ़ना होता है, शब्दकोश में जो हमारा सबसे फर्स्ट में नंबर पे आता है वो आता है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची आप सब लोगों पर जानते होंगे, ठीक है। पर्यायवाची जैसे आग का पर्यायवाची आग, अनिल, पावक, ज्वाला, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी। उसके बाद देखो आता है विलोम शब्द आता है, तो विलोम शब्द भी आपका अच्छा रोल निभाता है, तो ये भी आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको भी साथ ही साथ रिवाज करते जाना है। उसके बाद देखो एक और चीज आती है जो मुहावरे लोकोक्तियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां आपने सुनी होगी, ईद का चांद, आग का तारा होना, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम का ही पोर्शन है। देखो सम्मिश्र भिन्नात्मक शब्द, देखो श्रुत भिन्नात्मक शब्द काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखो घुमा देते हैं, आपका एग्जाम में जब आएंगे तो आपको घुमा देंगे सीआरपीएफ वाले में, ठीक है। अनेकार्थी शब्द भी आपके लिए काफी ज्यादा सोने पे सुहागा होने वाले हैं। उसके बाद देखो बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि वर्तनी है, वर्तनी भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो एक और मेन रोल होता है, वह तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये शब्दकोश का देखो मैंने आपको पूरा बता दिया। देखो पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नात्मक, अनेकार्थी शब्द, वर्तनी और तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोकैब पोर्शन में, ठीक है। तो वोकैब पोर्शन के मैं आपको टॉप पर्यायवाची शब्द लिखा दूंगा, टॉप विलोम शब्द लिखा दूंगा, जो आपके एग्जाम में वही फंसेंगे और उसके अलावा कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को यार लाइक कर दो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर आप बाद में भूल जाओगे। उसके बाद देखो हमारा सबसे जो बैकबोन है, सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल चीज है, वो है हिंदी व्याकरण, सबकी फेवरेट हिंदी व्याकरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमें क्या क्या पढ़ना होता है, देखो यही सबसे वास्ट है। इसमें देखो 22 चैप्टर हैं, क्या है 22 चैप्टर हैं, 22 चैप्टरों से आपको कवर करना है। देखो सबसे जो फर्स्ट है वो क्या है, वर्डमाला है। वर्डमाला से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखो संधि है, संधि काफी ज्यादा रोल अच्छा निभाती है, संधि से भी क्वेश्चन बनते हैं। समाज से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। रस, छंद, अलंकार, तो यहाँ से आपके देखो वर्डमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, तो ये तो आपने पढ़ लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो कहानी यहीं खत्म हो गई, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब देखो क्या पढ़ना है, लिंग पढ़ना है आपको, उसके बाद देखो वचन पढ़ना है, उसके बाद कारक पढ़ना है, उसके बाद संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम, उसके बाद देखो विशेषण भी आपके एग्जाम का एक ही पार्ट है। उसके बाद देखो क्रिया आपको पढ़नी है, वाच्य आपको पढ़ना है, वाक्य आपको पढ़ना है, उपसर्ग आपको पढ़ना है, प्रत्यय आपको पढ़ना है, अव्यय, अविकारी शब्द भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एक स्टॉप दिया है लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, अभी कहानी तो बहुत आगे की है। उसके बाद विराम चिन्ह पढ़ने है, उसके बाद काल पढ़ना है। अब यहाँ पे आपका स्टॉप होता है, देखो एक स्टॉप होता है, स्टॉप। मैं आपको हिंदी समझा रहा हूँ, अभी आपका सिलेबस नहीं बता रहा। सीआरपीएफ में हिंदी का मैं पूरा का पूरा आपको सिलेबस बता रहा हूँ जो आपका सीआरपीएफ में आएगा, लेकिन मैं आपको ऊंचे वे में बता रहा हूँ थोड़ा सा। अब आपको काट पीट के मैं आपका सिलेबस तो कराऊंगा ही। उसके बाद देखो ये दो पोर्शन और हैं, पक्ष वृत्त और देखो पत्र रेखन, तो ये दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं। देखो ये हिंदी का हमारा पूरा का पूरा सिलेबस हुआ, इसमें से हमें ये दोनों नहीं पढ़ने हैं। ये दोनों इसलिए नहीं पढ़ने हैं कि ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपके एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो दोनों चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, उसके अलावा पूरा का पूरा आपको पढ़ना है हिंदी व्याकरण में। तो मैं आपको देखो, आपको इसके लिए रटने के लिए कोई जरूरत नहीं, मैं आपको ट्रिक से पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठा दूंगा, ठीक है। चित्र द्वारा आपको दिमाग में बैठा दूंगा। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों का शेयर जरूर करना है।